अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से वंस अगेन आज आपके साथ मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं जाने वाला हूँ बानॉफ। अभी मैं हूँ बस स्टेशन पर और यहाँ से मुझे जाना है बानॉफ। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस का। बस तकरीबन 5 मिनट तक आ जाएगी और सूरज आज सूरज निकला हुआ है और मुझसे आंखें नहीं खोली जा रही। आज सूरज काफ़ी अच्छा निकला हुआ है और लग रहा है कि समर्स आने वाली हैं। आई होप कि समर्स आने वाली हैं। और आज जो टेम्परेचर है वो भी मतलब ठंडा है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं जैसे पहले होता था। ठीक है, पहले ये होता था कि जब मैं मोबाइल निकालता था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो हाथ जो होते थे ना वो ऐसे जमने शुरू हो जाते थे। ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक निकाला जाए, ठीक है, हाथ को। इस तरह मैं ये करता था कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था और साथ में फिर कुछ देर रेस्ट कर लेता था, फिर रिकॉर्ड कर लेता था। आज तो टेम्परेचर हाई है, सूरज निकला हुआ है। एक अच्छा मौसम है, ठंडा भी है लेकिन साथ जैसे होते हैं ना सूरज निकला होता है उस तरह से है। अब हम करेंगे वेट और बस आ जाएगी कुछ देर के अंदर और फिर हम जाएंगे बानॉफ। आज मेरा इरादा ये है कि मैं जाऊँ, सबसे पहले तो बानॉफ जाऊँ, मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, उसके अलावा ये है कि मुझे क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए बैंक में। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट के लिए आज अप्लाई करेंगे। मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही। अब हम करते हैं वीडियो को पॉज। हम पहुंच गए हैं इस टाइम बानॉफ पर। अब यहाँ से मुझे जाना है बैंक स्पैक से। और मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो पता चला ये बैंक तो यहाँ पे था सामने। आज हम जाएंगे इस बैंक में और जाकर अपॉइंटमेंट लेते हैं। मैंने सुना है कि आपको बैंक ओपन करवाना पड़ता है तो आपको लेनी पड़ती है अपॉइंटमेंट। ऑल्दो मैं अपनी डॉक्यूमेंट साथ लेकर आया हूँ इन केस कि अगर अकाउंट आज खुल सकता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं खुल सकता तो हम ले लेंगे अपनी अपॉइंटमेंट और फिर हम उस दिन आ जाएंगे जब कहा जाएगा। लेट्स गो। फाइनली मेरी अपॉइंटमेंट मुझे मिल चुकी है बैंक की। और मैंने उनसे पूछा है कि मतलब मुझे कब आना है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो वेरी नेक्स्ट डे, कल आप सुबह आ जाएं। अदरवाइज़ अगर आप सुबह नहीं आ सकते तो आप नेक्स्ट वीक में आ जाएं, क्योंकि इस वीक में और अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। आई सेड कि चलें ठीक है, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। और फिर मैंने उनसे पूछा कि अपॉइंटमेंट के बाद आप जो बैंक अकाउंट है वो कितने दिनों में मिल जाएगा मुझे, बेसिकली मेरी तमाम अकाउंट नंबर और डिटेल सारी। उनका ये कहना था कि जब आप कल आएंगे आपकी अपॉइंटमेंट के दौरान ही आपको बैंक अकाउंट की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। और आई वाज थिंकिंग कि ये कितना जल्दी प्रोसेस है, मतलब कितनी जल्दी से उन्होंने इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया और कितनी जल्दी से वो ये कह रहे हैं कि आपको अकाउंट मिल जाएगा। और आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान में है कि जब आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है आपको सारी दुनिया को बताना पड़ता है कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो मुझे खुलवाना है और उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। वो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उनके बिज़नेस की डिटेल्स मांगते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो मांग लेते हैं। और फिर जाकर वो इतने नखरे करते हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो इतने नखरे करते हैं आपका अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक तो बहुत अच्छे से वेलकम किया, उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया। पासपोर्ट पे उन्होंने डेट चेक की। तो जब उन्होंने मेरी डेट चेक की तो कहते कि अभी तकरीबन इतने दिन गुजर गए हैं आपकी बर्थडे को, हैप्पी बर्थडे। आई वाज लाइक कि यार ये इतनी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स को देखकर और दूसरे शख्स को मतलब विश करना, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। और उसके अलावा ये है कि उन्होंने मतलब ज़्यादा कोई भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगी, सिर्फ पासपोर्ट मांगा है। और पासपोर्ट के साथ उन्होंने जो मैंने सिटी रजिस्ट्रेशन करवाई है वो मांगा उन्होंने कि आपका एड्रेस क्या है। मैंने उनको वो चीज़ें बता दी। जैसे ही उनको चीज़ें बताई उन्होंने मुझे कहा कि ओके आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, अब कल आ जाइए। और अब मुझे मेरे अकाउंट के लिए कल जाना है। आई वॉज थिंकिंग कि कितना स्मूथ प्रोसेस है कि अगर आपको किसी शख्स को यहाँ पर बैंक अकाउंट चाहिए कितना ईजीएस्ट प्रोसेस है। वरना हमारे यहाँ क्या होता है कि जो यंग बच्चे हैं जिनके पास अकाउंट नहीं होता, उसकी रीज़न ये है कि वो इतने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते।
और एक और एडिशनल बात ये कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी एज 27 से कम है उनको बैंक कोई भी चार्ज नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डेबिट कार्ड और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको चार्जेस पड़ते हैं, ठीक है, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। बट स्टूडेंट्स के लिए अंडर 27 एज स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक डिफरेंट अकाउंट बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी बट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई एम वेरी अमेज्ड और ये एक्सपीरियंस मुझे मतलब बहुत यूनिक लगा। अभी मुझे नज़र आ रहा है एक हेलीकॉप्टर। आई वुड ट्राई कि वो इस कैमरे की आंख में आ जाए। कहाँ गया? होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। यस, खैर सो आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था कि किस तरह से इतनी जल्दी से मेरा बैंक अकाउंट खुलने के लिए तैयार है और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी है। और मैंने उनसे यही पूछा कि कब मुझे डिटेल्स मिलेंगी, तो उन्होंने कहा कि जब आपकी ये अपॉइंटमेंट, जिस टाइम पर आपकी अपॉइंटमेंट है उसी टाइम पर आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। इट मीन्स कि ये नहीं होगा कि इतने दिन लगेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट खुलेगा और ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सो अब हम आ गए हैं लाइब्रेरी। मुझे जाना है आज लाइब्रेरी में और करनी है पढ़ाई। सो पढ़ाई करने के लिए हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी। सो करते हैं वीडियो को पॉज और अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ पर मुझे ये बिल्डिंग्स का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बल्कि पूरे जर्मनी में ही इतना कमाल है। चलें चलते हैं अंदर। ओके, सो अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी से वापस। मगरिब हो चुकी है और आप ऊपर आसमान देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ वीडियो में उस तरह से कलर्स नहीं मुझे नज़र आ रहे। अब आप देखें ऑरेंज कलर, सामने ज़्यादा ऑरेंज है, नीचे की तरफ येलो और ऊपर की तरफ ऑरेंज, और बहुत अच्छा व्यू है। इस टाइम आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि मेरी जो बस है वो तकरीबन 1 मिनट के अंदर आने वाली है और मुझे उस बस को मिस नहीं करना। सो इस वजह से मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड के अंदर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गूगल मैप्स के मुताबिक जिस टाइम मुझे निकलना चाहिए था उससे 1 मिनट में लेट निकला हूँ। सो इस वजह से आई एम ट्राइंग कि जल्दी से पहुँच जाऊँ, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बस है जो कि घर के करीब जाती है। अदरवाइज़ जो बाकी बसें हैं वो फिर कुछ फासले पर मुझे उतारेंगी और फिर वहाँ से मुझे 10 मिनट का जो फासला है वो वॉक करके चलना पड़ेगा, वो करके गुजारना पड़ेगा। सो इस वजह से आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो बस मुझे मिल जाए। फिल वक्त बस स्टेशन पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि बस अभी आई नहीं है, गई तो नहीं होगी अभी तक। सो आई ही नहीं है। सो नाउ आई कैन, ये व्यू किस तरह से देख रहा हूँ, ऐसे ये व्यू पूरा आता ही नहीं है कैम में मेरे से। खैर अभी हूँ थोड़ी सी जल्दी में, सो इस वजह से भागते हैं। बस इस डायरेक्शन से आनी है आई गेस। सो लेट्स गो। कल मेरे साथ पता क्या हुआ, कल मेरे साथ ये हुआ कि मैं कल बस में बैठा हूँ, सेम नंबर था लेकिन वही सेम कहानी कि वो बस इस जगह पे खड़ी थी, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, ठीक है। सो उसकी वजह से ये हुआ कि वो मुझे मेरी मंजिल से दूर ले गया। फिर मैं वहाँ पर गया हूँ, वहाँ से फिर मैंने बस चेंज किया और फिर मैं वापस पहुँचा हूँ अपनी अकोमोडेशन पे। ये व्यू देखिए, आसमान बहुत प्यारा लग रहा है, ऑरेंज कलर का शेड और नीचे की तरफ से येलो। सो लेट्स गो। अब हमारी बस आई गेस वो आ रही है। इट मीन्स के मुझे अब स्टेशन पर खड़े हो जाना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए वापस अपनी अकोमोडेशन में जाने के लिए। आज मेरा जो दिन था लाइब्रेरी में वो सही गुजरा है, बट मैं अभी आया हूँ, पहले सबसे पहले अपॉइंटमेंट का काम किया है, फिर मैं लाइब्रेरी गया हूँ। बट लाइब्रेरी जाकर मेरा दिल नहीं लग रहा था, आई गेस भूख लग रही थी मुझे, ठीक है। सो इस वजह से मैं अब वापस जा रहा हूँ घर।
ताकि मैं खाना खा सकूं और फिर उसके बाद सुकून कर सकूं। सो ये आ गई है मेरी बस, और आपने सामने नोटिस किया होगा वीडियो में कि एक खातून जो है वो भाग कर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो बस है वो चली जाती है तो फिर आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। सो लेट्स गो इन। सो फाइनली मैं अपनी अकोमोडेशन के पास पहुँच गया हूँ। अब करते हैं वीडियो को एंड। कल हमने इंशाल्लाह टाइम पर जाना है अपनी अपॉइंटमेंट पर और अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।